बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और आपने पहला पेपर याद कर लिया होगा। ये दूसरा पेपर है। शाम को आपको एक और तीसरा और लास्ट पेपर मिलेगा। इसमें पहले सबसे है जी पहला क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आंसर्स। 12 नंबर के MCQs होते हैं। पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1.52, बी में लिखा हुआ है 1.51, सी में 1.41 और डी ऑप्शन है 1.42। दूसरा MCQs है हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज, और इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए में 5630 ईयर्स, 5830 ईयर्स, 5930 ईयर्स या फिर 5730 ईयर्स। तो आपने सही जो है वो बताना है जी। आगे तीसरे में कहते हैं वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग थ्रू, यानी किस चीज़ के थ्रू हम लोग हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए में कहता है टीचर, बी में बुक्स, सी में कंप्यूटर और डी में इंटरनेट। सही वाला आपने पिक करना है। आगे इसका जो चौथा है कहता है द पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम हार्ड सरफेस ऑफ कैथोड रे, कैथोड आर, क्या उससे हर्ज होता है जी कैथोड से, और जब उसको गर्म करते हैं तो कहते हैं ऑप्शन ए में पॉजिटिव आइंस, नेगेटिव आइंस, और फिर कहता है प्रोटॉन और एंड में कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो भी आपको सही लगेगा वो आप इसको लिख देंगे जी। आगे कहते हैं जी पाँचवें वाले में द करंट इन ए वायर विच इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए नेगेटिव फील्ड, आगे कॉमा है, फिर कहता है इंक्रीजेस द फोर्स ऑन द वायर। ऑप्शन आगे लिखे हुए हैं इंक्रीज, डिक्रीज, और आगे सी में है कहते हैं नॉट चेंज, और डी ऑप्शन में कहता है विल बी ज़ीरो। ये आपने आपके ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं। आगे जो छठा है उसमें कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसके ऑप्शन में कहता है क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, और सी में कहता है क्रॉस इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, और डी में कहता है क्रॉस इन वीक फील्ड। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। आगे सातवें में कहता है साउंड ट्रेवल्स थ्रू ईयर, यानी हमारे कान में किस तरह पहुंचती है, बाय एयर प्रेशर। ऑप्शन ए में है, बी में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सी में है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, और डी पार्ट में कहते हैं बाय इंफ्रारेड वेव। ये इसका सातवां MCQs है। आठवें MCQs में कहता है विच मेथड इज ट्रांसफ़र एनर्जी, यानी इनमें से कौन सा मेथड है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। तो पहले वाले में कहता है कंडक्शन, बी में कन्वेक्शन, सी में रेडिएशन, और डी में कहते हैं ऑल ऑफ दीज। तो आपने सही वाला जो है वो पिक करना है इसमें से। नौवीं में कहता है द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन, नंबर ए ऑप्शन इसका है फोकल लेंथ, बी है स्पीड ऑफ लाइट, सी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और डी है इमेज डिस्टेंस। 10वें नंबर पर जो इसका MCQs है वो ये है कि द क्वेश्चन ऑफ एंड गेट x इज इक्वल टू ए डॉट बी, बी ऑप्शन है x इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, और सी ऑप्शन में कहता है x इज इक्वल टू ए प्लस बी, और डी ऑप्शन में कहता है x इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ठीक है जी। आगे 11वें में कहता है द डायरेक्शन ऑफ induced EMF is accordance with the conversion of
ऑप्शन ए में है मैस, चार्ज, मोमेंटम, एनर्जी। और लास्ट ऑप्शन में कहता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन यूरेनियम दी हुई एलिमेंट 92 और 238 ऊपर लिखा हुआ है, आर 92, 146, सी ऑप्शन में है 333 और डी में है 238। तो ये तो है आपके जो MCQs, इनको बेटा अच्छी तरीके से अपने याद करना चाहिए। आगे है हमारे पास इसके एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होंगे जहाँ से हो रहे हैं, कहता है शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 8 नंबर के, आपने 10 नंबर के करने होते हैं, 2 × 5। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन वेव, ठीक है, वेव एंड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव, तो वो चीज़ें आपने मालूम करनी है, इसमें फाइंड करनी है। दूसरे सवाल में कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 की शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। आगे कहता है व्हाट इज मेंट बाय डैम्प्ड ऑस्किलेशन, ठीक है, डैम्प्ड ऑस्किलेशन और डैम्प्ड दोनों आपको आनी चाहिए। आगे चौथे सवाल में कहते हैं डिस्क्राइब ब्रीफली लाइट पाइप। लाइट पाइप का आपको पता है कौन सा है। फिर कहते हैं व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, इसका फार्मूला और ऐसे यूनिट भी साथ लिखे जी। फिर कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे कहता है इस 7वें पार्ट में राइट डाउन यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स के यूजेस लिखने हैं। और लास्ट पार्ट जो पहले क्वेश्चन नंबर 2 का है शॉर्ट का, डिफाइन इलेक्ट्रिक गन। इलेक्ट्रिक गन आपने जो है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चनों का है, उसमें कहता है एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसके भी 10 नंबर ही होंगे। पहला क्वेश्चन है, कहता है डिफाइन साउंड एंड हाउ इट प्रोड्यूस्ड। तो ये आपने बताना है कि जो साउंड है वो इसकी डेफिनेशन क्या है और ये प्रोड्यूस कैसे होती है। आगे कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय इको। इको क्या चीज़ होती है और इसकी सेंसेशन टाइम जो है वो भी आपने लिखना है साथ। आगे कहते हैं राइट डाउन 3 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के 3 यूजेस आपने लिखने हैं, जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। आगे कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे यूनिट और फार्मूला इसका लिखना है। आगे कहते हैं डिफाइन मीका एंड पेपर कैपेसिटर्स। मीका और पेपर कैपेसिटर की डेफिनेशन। व्हाट इज मेंट बाय डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या चीज़ होती है जी, वो लिखनी है, 6ठा पार्ट था इसका। 7वें पार्ट में कहते हैं राइट डाउन दी नेम्स ऑफ ब्राउज़र्स। कोई ब्राउज़र्स के नेम आप लिखने हैं जो आपकी बुक में होंगे। और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है व्हाट इज़ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है उसका नाम, और अगर डेफिनेशन पूछे तो वो भी आपने साथ लिखनी है जी, आती है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन आपने करने हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है डिफाइन किलोवाट आवर। दूसरे में है स्टेट जूल्स लॉ। जूल्स लॉ की अपने स्टेटमेंट और फार्मूला जो भी होता है वो लिखना होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क होता है भाई। चौथे पार्ट में कहता है डिफाइन आर्मेचर। तो आर्मेचर की डेफिनेशन लिखनी है। आगे इसका जो पार्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, उसमें कहता है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो आपने लिखना है। व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। आगे कहता है जी अगले पार्ट में राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ गैमा रेज। गैमा रेज की इक्वेशन लिखनी है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है।
अब आगे लॉन्ग क्वेश्चन आगे हैं, कहते हैं अटेम्प्ट एनी टू लॉन्ग क्वेश्चन, ये 18 नंबर के होते हैं। ए पार्ट में कहता है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाउस सेफ्टी अलार्म, या इसके साथ एक क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लेन विद इट्स डायग्राम्स, यानी ये दोनों आप करने चाहिए। बी पार्ट में न्यूमेरिकल है, कहता है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड अर्थ इफ जी ई इज इक्वल टू 10 ms-2, और आगे कहते हैं एंड जी एम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ जी ई। तो ये आपने जी एम मालूम कर लेना है 10 से 6 को डिवाइड करके, सही है, ये आपने इस तरह करना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है डिफाइन लाउडनेस एंड एक्सप्लेन फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, इसके 3 फैक्टर हैं वो भी एक्सप्लेन करने साथ। यह इसके साथ सवाल कनेक्ट है जी। डिफाइन इंटरनेट, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। और इसके बाद है जी इसका बी पार्ट, कहता है कैपेसिटर होल्ड्स, बी पार्ट में न्यूमेरिकल होगा ना, तो a capacitor holds 0.03 coulomb of charge when fully charged by a 6-volt battery. How much charge would be required to hold it 2 coulomb of charge? ये 13वें चैप्टर का न्यूमेरिकल है। लास्ट इसका लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन एंड एक्सप्लेन विद डायग्राम, या इसके साथ लिखा हुआ है डिफाइन हाफ लाइफ एंड एक्सप्लेन इन डिटेल, और इनके साथ न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज विद 220 वोल्ट 100 वाट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। एक बात, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब आपने मालूम करनी है। फिर क्या कहता है इफ बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली, find the energy in kilowatt hour consumed by bulb in a month, ठीक है। एक मंथ में जितनी भी वो एनर्जी कंज्यूम करता है तो आपने इसका किलोवाट आवर मालूम करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 30 डेज मंथ, तो महीना जो है वो कितने का है 30 दिनों का, वो आपने कंसिडर करना है। टाइम के हिसाब से मंथ जो है वो 30 दिनों का है। तो ये तो था दूसरा पेपर, और शाम को आपको तीसरा और फाइनल पेपर मिलेगा। तमाम बच्चों ने इस पेपर को जो है 12 बजे तक इसको याद कर लेना। जब भी आप उठेंगे, उठकर कुछ लोग बच्चे उठे भी होंगे, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसको ज़रा अच्छे तरीके से कर लेना बेटा। थैंक यू सो मच।